हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रतन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर 2, दैट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हम कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। और कैसे जानते हैं? क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी मैंने इन द इनिशियल आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ही थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। वहां हम लोगों ने बहुत ब्रीफ डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि इट्स इन पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ आपको मैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से ब्रीफ करूंगी। सो ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ है। सो बोर तो बिल्कुल भी होना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और यू कैन से एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। आपको पता है, मैंने बताया भी था, द वर्ड एटम, ये क्या हुआ, ये लीजिए, एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज अबाउट व्हाट, एटोमियो। देखो कितना प्यारा लगता है ना ये बोलने में, एटोमियो। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था। उसका मतलब क्या है कि ना तो ये कट सकता है, ना ही ये डिवाइड हो सकता है फर्दर। सो यू कैन से इट इज अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। पढ़ते आ रहे हो तो शुरू से कि एटम कहाँ से, कौन से ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ था, ओटोमियो, एटोमियो। कितना प्यारा लग रहा है बोलने में, तो बस ऐसे ही बोलो, मस्त रहो। इसका मतलब क्या है? अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। ठीक है। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फिल्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। किन्होंने इसको सबसे पहले बताया? मिस्टर जॉन डाल्टन ने। और ये कब? ये एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जिन्होंने 1808 में इसके बारे में बताया। तो चलो एटम, अब क्या करना है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम थ्योरी में सबसे पहले मैम साइड में एक फ्लो चार्ट बनाती चलती हैं, वही तुमको करना है। एटम सबसे पहले साइंटिस्ट लिखेंगे जॉन डाल्टन। कब? 1808। देन क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा एटोमियो। ये लो, एटोमियो मतलब अनकटेबल और अनडिविजिबल। लो, ठीक बात? बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। इन्हीं की थ्योरी को हमने क्या नेम दे दिया? इस ओवरऑल बात को कह दिया हमने, दिस इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये लो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि भाई साइंटिस्ट ने मेहनत की, और पुराने ज़माने में क्या होता था, सबको नाम चाहिए। इन्होंने अपने नेम से इसको कर दिया प्रूव। आज आप भी कोई काम करते हो, अपने पेपर्स लगाते हो, रिसर्च पेपर आप जब पब्लिश करते हो, तो वहाँ किसका नाम आता है? आपका नाम आता है। तो यहाँ तो ये रिसर्चर थे इतने बड़े बड़े जिन्होंने ये फाइंडिंग्स की, जिनकी वजह से आपको ये सब पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। यस वी आर। चलिए, रिगार्डिंग द एटम एज द पर्टिकुलर मैटर। चलो कोई, ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, पता चल गया। अब देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम मेड अप ऑफ होता है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद आ गया होगा वो जे थॉमसन का मॉडल जो इनऑर्गेनिक में अच्छे से समझाया था। और कुछ भी याद नहीं आया होगा तो एक बात तो याद आई गई होगी, जब जब वाटरमेलन खाने बैठते होगे तो तुम्हें वही याद आता होगा। देखो मम्मा, ये जो ब्लैक सीड्स है ना, ये रहा, ये पल्प है, ये क्या है? तो वो सारे डिस्कशंस तुम्हें याद आ जाने चाहिए। वही थे ये हमारे जनाब। ठीक है, वो थे थॉमसन जी, क्योंकि उन्होंने उसमें किया कुछ फर्दर चेंजेस। ये हैं डाल्टन जी, जिन्होंने एटम को डिराइव किया था, एटम को प्रपोज किया था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे? सबसे पहले इस टेबल पर ध्यान दो, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके चार्जेस और मास मेंशन किए हैं एक साथ, तो याद रखने हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये चार्ज, मास रेशियो, सारी की सारी टेबल्स इनऑर्गेनिक वाले सेशन में भी आपके पास हैं। वहाँ भी मैंने यही पढ़ाई थी आपको, और सारा डिस्कशन वहाँ भी है। और उससे ज़्यादा जो डिस्कशन चाहिए वो यहाँ भी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है ना, वो तो आपके ऐसे टू द पॉइंट्स हो जाना चाहिए, ऑन पिन पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ भी पढ़ा है और यहाँ भी पढ़ोगे, और यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये मेजर कंजम्पशन है ही फिजिकल का। वहाँ तो आपने जर्नल इनऑर्गेनिक समझने के लिए उन टर्म्स को सिर्फ समझा था। ठीक है, तो चलिए अब बात करें सबसे पहले डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? वाटरमेलन वाले सर।
कौन थे वाटरमेलन वाले जनाब? मिस्टर जे थॉमसन। कब की थी? 1869 में। बिल्कुल पूछे जाते हैं, बिल्कुल ईयर भी पूछा जाता है कई बार अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट। तो इसके डिस्कवरर कौन है? मिस्टर जे थॉमसन एंड इन 1869। फिर प्रोटॉन के लिए पूछा जाए तो गोल्डस्टीन। कब? 1886। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी मिस्टर चैडविक ने, जिन्होंने की थी 1932। सो 1869, 86, देन 1932। देन आफ्टर कम टू द चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन सुनते ही क्या दिमाग में आता है? देयर इज सम नेगेटिव वाइब्स ओवर हियर। यहां से इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो मतलब नेगेटिव चार्ज वाला बंदा। प्रोटॉन कौन है? एज द वर्ड इंडिकेट्स फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स वर्ड P मीन्स पॉजिटिव। ये लीजिए। और न्यूट्रॉन, वही N फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन विला कैंडिडेट, लेकिन पूरी इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज न्यूट्रल। तो चलो अब अमाउंट देख लेते हैं चार्जेस का कितना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। बिल्कुल। प्रोटॉन के अंदर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन इट इज 0। ठीक, चलो ये तो बात है अमाउंट ऑफ चार्ज। अब मास भी चेक कर लेते हैं। मास में क्या रेशियो है? मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kgs। प्रोटॉन के लिए होता है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और सेम होता है किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं करोगे, ये चीज़ें याद रखोगे, बेसिक हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में सारी चीज़ों को। लेकिन हाँ ये याद रख लेना, क्योंकि देखो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना अपन आगे चल के चैप्टर में, जब आगे बढ़ते जाओगे तो ये ही वैल्यूज़ क्या आने वाली है, मास, चार्ज, इन सब के ऊपर हमें न्यूमेरिकल करने हैं, बिल्कुल करने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो आ जाओ। अब इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी इसकी। सबसे पहले क्या सुना हमने? मिस्टर एटम। और ये एटम की ही हैं 3 सब पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही कहा आपने, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, 0। ठीक है। अब सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉन कहां से पता चला था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, चलो। और न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? मिस्टर रदरफोर्ड। बिल्कुल पूछा जाता है, याद रखना है। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कब? 1911 के अंदर। इम्पॉर्टेंट। चलो फिर से पूछूंगी, न्यूक्लियस मिस्टर रदरफोर्ड 1911। अब देखिए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की एक छोटी सी ब्रीफिंग देखते हैं। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास इज टेकन विद 2 इलेक्ट्रोड्स। अभी समझाऊंगी। एक क्या होता है, ग्लास के मटेरियल से बनी हुई होती है और 2 इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर लगी होती हैं। ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, सी दोस टर्म्स, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, current start flowing through a stream of particles moving in the tube from cathode to anode। पहले एक बार लैंग्वेज देखो, फिर मैं डायग्राम बना के पूरा ब्रीफ करती हूँ। क्या कहा है? लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज। और क्या कहा है उन्होंने? इस स्ट्रीम पे क्या होता है? करंट फ्लो होता है एक स्ट्रीम में और पार्टिकल मूव करते हैं कहाँ से कहाँ? कैथोड टू कैथोड टू एनोड। दीज रेज, इन्हीं रेज को आप कहते हैं व्हाट? कैथोड रेज। व्हेन अ परफोरेटेड anode was taken, the cathode ray struck the other end on the glass tube and the fluorescent coating and a bright spot on the coating was developed। क्या मतलब है इसका? चलो बताती हूँ क्या मतलब है इसका। तो चलो सबसे पहले हम एक बार कैथोड रे बना लेते हैं, थोड़ी सी समझ में आ जाएगी।
आ जाओ। एक बार समझ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। एक बार पहले मैं रफली इसको बना दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब समझते जाना है फटाफट फटाफट। एक बार मेंशन कर दे रही हूँ, फिर जितनी थ्योरी लिखी है सब समझ में आ जाएगी कि लिखा क्या है वो एग्जैक्टली, ठीक है। चलो, विजिबल है, शुरुआत करें। अब देखो, सबसे पहले कैथोड्री के अंदर हमें क्या समझना है, किसके लिए हमने ये यूज़ किया था ये एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन का पता चला था इससे, ठीक है। अब देखो, डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक आपकी कैथोड इलेक्ट्रोड है, एक एनोड की इलेक्ट्रोड है। साथ साथ हमने उस पूरे को हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ। और ये लीजिए, यहाँ पर जो है एक वैक्यूम पाइप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने यहाँ से क्या, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, ये स्पेसिफिक टर्म है जो याद रखनी है। लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, जैसे ही हाई वोल्टेज यहां पर प्रोवाइड किया लो प्रेशर के साथ, आपका इस पूरे ग्लास ट्यूब के अंदर जितने भी गैस पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, इस वैक्यूम के थ्रू बाहर निकल गए। अब हमने क्या किया, जैसे ही बैटरी से करंट पास कराया तो आपने यहाँ इस कैथोड से क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हुई आपको दिखती है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है, सी दिस, इन्होंने ये किया कि ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट कराया,
बैटरी से कनेक्ट करा के अब यहाँ हमारा कैथोड रे ट्यूब, वहाँ हमारा एनोड। जैसे ही ये लाइन ट्रेवल की तो इन्होंने कहा कि यहाँ से ये लाइन ट्रेवल कर रही है, मतलब ये कुछ तो है, क्योंकि शुरुआत में अब तक तो हम कहते आ रहे थे कि एटम तो न्यूट्रल है, एटम तो न्यूट्रल है, लेकिन एटम न्यूट्रल स्पेशीज नहीं है। एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग करने के लिए अप्लाई किया ये एक्सपेरिमेंट, जिसको कहा गया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर जैसे इन्होंने देखा कि ये लाइट ट्रेवर्स कर रही है एक स्पीड से, तो सबने बोला कि एक ट्रेवल पाथ कर रहा है, तो इन्होंने एक बार के लिए सोचा कि मे बी ये लाइट होगी, क्योंकि लाइट एक सेम मीडियम से पास हो रही है और आपको दिख रही है। लेकिन फिर इन्होंने सोचा अगर ये लाइट है, ये लाइट ना होके कुछ और है, तो हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर लगाई एक मेटल प्लेट, क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि ये आपका नेगेटिव था कैथोड और ये आपका एनोड जो है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रही थी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इनके दिमाग में क्लिक हुआ कि ये कैथोड टू एनोड मूव कर रही है, मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज तो है पार्टिकल का। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगाई, इन बिटवीन एक मेटल प्लेट लगाई। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो पाथ था जो ये पहले फॉलो कर रही थी, ट्रैवर्स कर रही थी सेम स्पीड से, इसने यहाँ से डिफ्लेक्शन शो किया और ये अपवर्ड मूव करने लगी। ठीक है, जैसे ही अपवर्ड मूव करने लगी तो इनको ये चीज क्लियर हुआ कि यहाँ पर देयर इज सम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो डाइवर्ट किसकी तरफ हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। मींस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर इन बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ इन्होंने इस चीज को फाइंड किया। अब लेकिन फिर भी जब ये डिस्कशन चला, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर भी किसी ने, एक दो लोगों ने कहा कि नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये लाइट ही है, आपको ऐसा लग रहा है। फिर इन्होंने कहा चलिए ठीक है, इसको हम और क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक फैन लगाया। अब आप सोचिए, फैन लगाया तो फैन तब ही चलेगा, तब ही फैन में रोटेशन होंगे जब यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा। लाइट से तो फैन चालू नहीं हो सकता, मीन सिंपल लाइट पाथ को फॉलो कर रही है तो वो तो सीधा उसको निकल जाएगी यहाँ से क्रॉस करके। तो इन्होंने ये चेक किया, तो जैसे ही यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा फैन लगाया, उसके अंदर रोटेशन स्टार्ट हो गए। जैसे ही रोटेशन स्टार्ट हुए तो उनको क्लियर हुआ कि देयर इज सम चार्ज। और ये कैसे पता चला कि ये चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि जैसे ही ये मेटल प्लेट लगाई गई वो डिफ्लेक्शन शुरू कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग गया। तो ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि चलिए इस चीज को मैं एक बार, यहां इन्होंने एक ZNS की स्क्रीन लगाई, ये वाली, ये जो आपको दिख रहा है, ये ZNS स्क्रीन लगाई। इस ZNS स्क्रीन से इन्होंने ये चेक किया कि अगर ये कोई लाइट है, ये जो ट्रैवर्स कर रही है इस पाथ से, अगर ये लाइट है तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन शो करेगी। जैसे ही इन्होंने इस चीज़ को और क्रॉस चेक किया तो इन्होंने यहाँ देखा कि इस जो स्क्रीन थी ZNS की, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट स्क्रीन आप जिसको कहते हैं, उस पर कोई चेंजेस नहीं थे। मींस कि यहाँ पर ये क्या था, इट्स एन चार्ज, जो कि कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और उसको नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? तो ये था आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो मिस्टर जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। चलो आ जाओ, अब इन पॉइंट्स को फिर से एक बार देखो क्या लिखा है। एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यही हमने अभी देखा। देन पेन को करते हैं थोड़ा सा थिन एक बार। चलो, these rays were called cathode rays. When a perforated was taken, the cathode rays struck the other end of the glass tube and the fluorescent coating and a bright spot on the coating was developed. ठीक है, चलो ये आपने पूरा चेक किया कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्पॉटिंग शुरू हो गई। सो रिजल्ट्स में क्या था कि कैथोड रे कंसिस्ट थी किससे, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन से। वो नेगेटिव थी पार्टिकल्स और उनको उन्होंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of fluorescent और phosphorescent materials। जो हमने ZNS स्क्रीन लगाया उसकी वजह से हमें ये बिहेवियर शो हुआ और हमें पता चला। Then, in absence of electrical or magnetic field, cathode ray travel in straight line। अगर हम वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो एक कैसा पाथ फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन। और इन प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू दैट शोन बाय इलेक्ट्रॉन्स, जैसा हमने भी बताया डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है. So the characteristic of the cathode rays do not depend upon the material of the electrodes and the nature of the gas present in the cathode rays. तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि मतलब क्या है होल ओवर, कि जो कैथोड रेज हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या मटेरियल है वहाँ पर, किस तरीके का नेचर ऑफ गैस है कैथोड रे के अंदर, नहीं. होल ओवर रिजल्टेंट किस पे है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये डिपेंड करेगा. चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय थॉमसन. क्या कहा है, चार्ज टू मास रेशियो किसने डिस्कवर किया था, थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन का. इंपॉर्टेंट है ये पूरा बॉक्स बहुत. चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन किसने डिटरमाइन किया, थॉमसन ने. द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना माना जाता है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स. ठीक है. देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय मिलिकन. चार्ज किन्होंने डिटरमाइन किया है, मिलिकन ने. और मिलिकन ने कैसे आइडेंटिफाई किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, वो भी अभी समझाऊंगी कैसे, बाय यूजिंग एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. और इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो वेरी इंपॉर्टेंट. बात समझ में आ गई. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन, चार्ज टू मास रेशियो इज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स. देन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिलिकन ने किया था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिसको कहा गया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यस, यू हैव टू लर्न दोज वैल्यूज क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आने वाली है. चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी समझा देती हूँ, वरना दिमाग में ये रहेगा मैम ने एक्सपेरिमेंट का नाम लिया था कुछ, बट वो एक्सपेरिमेंट था क्या. देखो वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने यहाँ पर एक चैम्बर लिया. मिस्टर मिलिकन, इनकी ही बात हो रही है. इन्होंने यहाँ पर एक जो चैम्बर लिया, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड कर लेती हूँ. विजिबल, यप. चलो, इन्होंने यहाँ एक चैम्बर लिया और उस चैम्बर के अंदर ये 2 प्लेटिंग्स लगाई गई. ये आपको जो ब्लू कलर से ये ब्लू वाली है, मैंने रेड मार्क किया है, यहाँ पर 2 प्लेट्स लगाई गई हैं. ठीक है. और इस प्लेट के बीच में आपको यहाँ दिख रहा है एक होल भी जनरेटेड है. अब आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि यहाँ एक एटोमाइजर के अंदर ऑयल भरा हुआ है दिस. अब इससे इन्होंने ऑयल को क्या किया, स्प्रे किया. जैसे अपनी स्प्रे बॉटल होती है, फिस 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 फिस, अपन यही काम करते हैं वहाँ पे, टक, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आता है, ना कि आप गुलाब जल भी स्प्रे करते हैं मुंह पे. तो स्प्रे फॉर्म में जब आप करते हैं, डीओ लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आता है. तो यहाँ इन्होंने एटोमाइजर के थ्रू जब इसको किया तो ये कैसा देखिए आप, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आया. कौन, ऑयल. ऑयल जब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आया तो यहाँ हमने एक चार्ज मेटल प्लेट लगा रखी है और उसके बीच में क्या जनरेटेड है, होल. ये जो चार्ज मेटल प्लेट है और इस होल से जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आएंगी, तो नीचे की तरफ जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो कि इन द इनिशियल कैसी थी, न्यूट्रल, नो चार्ज, इस चार्ज प्लेट से जब ये पास होके निकलेंगी तो दे आर गेटिंग चार्ज्ड. सो हमने वहां पर कहा दोज ड्रॉपलेट्स आर नाउ गेटिंग चार्ज्ड. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चार्ज तो हैं, लेकिन यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि दीज ड्रॉपलेट्स आर नाउ गेटिंग चार्ज्ड. तो आपने कहा जब ये नीचे आ रही हैं, मीन्स कि यहाँ कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी. ठीक है. सॉरी, आई चेंज द कलर. ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी, साथ साथ आप कह रहे हैं यहाँ विस्कस फोर्स भी होगी बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी. और आपसे मैं कहती हूं कि यहाँ 110% बायंसी फोर्स भी होगी. अब आप एक चीज देखिए, जैसे जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, ये देखो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर बनाया है. जब ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव कर रही है कुछ भी, तो इन द इनिशियल ये यहाँ पर क्या थी, Fv, मतलब ये विस्कस फोर्स थी यहाँ. ठीक है. और यहाँ जब ये नीचे की तरफ आई तो आपने कह दिया दिस इज Fg, मीन्स व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स.
ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो मोशन है ऑयल ड्रॉपलेट्स का, ये आपको बल्क में दिख रही हैं, यहाँ मैंने 1 ड्रॉप से आपको शो किया है। ये जो मोशन है ऑयल ड्रॉपलेट्स का मैं इधर शो कर रही हूँ। आप कहेंगे ये जो मोशन है ऑयल ड्रॉप का, दिस इज व्हाट, क्या कह सकते हैं आप इसको? इन द एंड मैं कहूँ कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यू1 या न्यू आई, कुछ भी आप कह लीजिए। तो आपने कहा कि ये हो गई चार्ज। क्यों हुई चार्ज? जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फोर्सेस, और यहाँ हमने चार्ज प्लेट लगाया था। तो चलिए, ये बात आपको बात आई समझ में। अब इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व कैसे किया? यहाँ हमने एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है और यहाँ आप अपनी आई से देख रहे थे बैठ के, ठीक है। अब जब आप ये देख रहे थे, ठीक है, जैसी भी बनी है यार, एक बार को अपन बायो से नहीं है ना, तो अपने को इतना समझ नहीं आता ये चीज़ कि डायग्राम ड्राइंग कैसे करनी है। कोई नहीं, अच्छी इतनी गंदी भी नहीं है, समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, आई है यार, लो लिख दिया। यहाँ बैठ के आप जब इसको ऑब्जर्व करते हो तो आपने देखा ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स ये जो गिर रही हैं, अगर आपने इनमें से 1 को पिक किया और उसको जूम आउट किया तो आपने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स कि ये आयनिक फॉर्म में थी। और उसका रीजन क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज्ड मेटल प्लेट। तो बात समझ में आई। अब यहाँ से ये जो चार्ज मेटल प्लेट थी, इसके बाद एक और नीचे मेटल प्लेट लगाई गई है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो आप कहेंगे यहाँ प्लस और माइनस दोनों ही जनरेट हो रहे थे। तो आपने कहा यहाँ ये लाइट सोर्स के थ्रू, अब हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स के मोशन को भी चेक कैसे किया था? जब मैंने यहाँ से एक लाइट प्रोवाइड की, हाई सोर्स ऑफ लाइट आपने प्रोवाइड की, तो आपको वो ऑयल ड्रॉपलेट्स दिखने लगे। होपफुली आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ जो सब ने देखा है। आप लाइक जैसे रूम बंद होता है या फिर पुराने जो घर होते थे उनमें आप देखते थे कि एक रूम है, पैक्ड रूम है, उसमें सिर्फ एक ही विंडो है, बहुत छोटी सी, वो भी टॉप में होती है ऊपर की तरफ। वहाँ से जब सनलाइट आती है डायरेक्ट, तो आप देखते हैं कि एक सीधा एक वे बनता है और आपको छोटे छोटे फाइन एयर पार्टिकल्स उसके अंदर दिखते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने कहा ये चार्ज मेटेलिक प्लेट है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी ऑब्जर्व होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ गई? चलो, अब द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या बात हो रही है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ थॉमसन, जो कि क्या था, कैथोड रे एंड मिलिकन। तो हमने वहां से क्या ऑब्जर्व किया? वहां से हमें मिलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू की पावर माइनस का 31 kgs। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड कैनाल रेज। अब हम पढ़ेंगे किसकी डिस्कवरी? प्रोटॉन्स की। मॉडिफाइड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रेज। हमने क्या किया? डिस्कवरी कैसे की? हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही थोड़ा सा कर दिया यहाँ पर मॉडिफाई। तो चलो, यहाँ कैसे देखेंगे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, चार्ज टू मास रेशियो जो होगा वो डिपेंड करेगा गैस पे जिससे ये ओरिजिनेट हुए हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड ऑन अ गैस। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात भी कॉमन है। बिहेवियर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन है इंपॉर्टेंट, क्या होगी? ऑपोजिट होगी टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर कैथोड रेज। समझ रहे हैं आप बात? जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है तो आप उन पार्टिकल्स का बिहेवियर जस्ट ऑपोजिट देखेंगे कैथोड रे ट्यूब के अंदर, कैथोड रेज से जस्ट ऑपोजिट, यानी कि रिवर्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स। अब ये जो है ना फर्दर डिस्कशन कंप्लीट, अभी तो हमने कैथोड रेज को एक बेसिक समझा है क्योंकि ये क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में पूरा की पूरा भी ब्रीफ करूंगी आपसे 1 to 1। तो चलो, न्यूट्रॉन्स जब डिस्कवरी, हम कैथोड रेज को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय मिस्टर जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या इस पे कैसे पार्टिकल को किया? बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स।
ये लो, they are electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of the protons. इनका जो एक्सपेरिमेंट था मैंने आपको इनऑर्गेनिक के सेशन में पूरा अच्छे से समझाया है, होपफुली याद हो गया होगा। ये वाला था, यहाँ से इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था एक थिन फॉइल से लेके, तो कुछ तो सीधे चले गए थे और कुछ क्या है डिफ्लेक्ट हो गए थे, और जो डिफ्लेक्ट हुए थे वहीं से हमें पता चला दैट दोज आर न्यूट्रॉन्स, मीन्स न्यूट्रल। ठीक है, चलो अब एटॉमिक नंबर की बात करें, क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को आप कहते हैं एटॉमिक नंबर। किसने किया? मॉज़ले इन 1913। देन कम टू मास नंबर, रिप्रेजेंट किससे करोगे? ए से। ये बेसिक चीज़ें पीरियोडिक टेबल जब मैंने शुरू की थी तो सारी चीज़ें पढ़ाई थी, याद आ गई। लेकिन फिजिकल में भी फिर से एक बार टर्म सीख लो तो भूलोगे नहीं, तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ टर्म से, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मास नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसी को आप क्या कहते हैं? मास नंबर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये लो। Then subatomic particles. Subatomic particles में Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition, and law of multiple proportion very successfully. However, it is failed to explain result of many experiments, जिसके लिए क्या? It was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. सिंपल सा बेसिक कॉज है, लेकिन पूछा जाता है ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जब ग्लास और एबोनाइट को आप रब करते हैं यानी कि ऐसे घिसते हैं सिल्क और फर के साथ, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ जाके आपका इंट्रोडक्टरी सेशन होता है ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मिलेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट के थॉट रेज एक्सपेरिमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रोटॉन भी देखेंगे, न्यूट्रॉन भी देखेंगे। सबकी डिस्कवरीज नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बहुत अच्छे से ब्रीफ की जाएगी अलॉन्ग विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ओवर हियर। सो तब तक इस सेशन को एक बार रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।